हम महिलाओं के लिए बहुत ही ये साल चुनावी साल है और एक चुनौती का समय है कि ऐसी सरकार को हम नहीं पसंद करेंगे जब हमको ये मालूम है कि चाय को भी 2 बार से ज्यादा गर्म करके तीसरी बार जब पिया जाता है तो जहर हो जाता है। तीसरी बार हम मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को हम चुनाव में नहीं आने देंगे। चाहे झारखंड लोकसभा में 14 लोकसभा सीट है यहाँ पर, उसमें रांची लोकसभा प्रत्याशी भाजपा के उम्मीदवार संजय सेठ की बात हो तो वो पानी तक भी हम लोगों को नहीं पिलाए, तो उनको हम पानी क्यों पीने देंगे। भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज की पार्टी है, भारतीय जुगाड़ पार्टी बन चुकी है और कहीं ना कहीं से ये लगने लगा है कि जुगाड़ के दम पर ये अपना खेला फिर से करने वाली है और उसका जवाब देने के लिए गांव के गांव महिलाएं एकजुट हो रही है। देश में चाहे सरकार बनाने की बात हो या फिर सांसद विधायक जिताने की बात हो, देश की आधी आबादी नारी जो साइलेंट मतदाता के तौर पर इस देश में प्रसिद्ध हैं, वही साइलेंट मतदाता, वही आधी शक्ति नारी हमारे साथ में है। क्या माहौल है, महिलाओं के दिमाग में क्या कुछ सवाल चल रहे हैं, क्या उनका मूड है, क्या समस्याएं उनके बीच में है, क्या देख के इस बार जो है वो मतदान करने का काम करेंगे। रांची लोकसभा से जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध साय की बेटी यशस्विनी शाह है, तो दूसरी तरफ यहाँ के वर्तमान सांसद संजय सेठ को फिर से एनडीए ने प्रत्याशी बनाया है। लेकिन आप जो महिलाएं हैं, जो आधी शक्ति कहे जाती हैं, नारी हैं, आप लोग साइलेंट मतदाता के तौर पर जानी जाती हैं, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वह समस्याएं हैं, क्या वह सवाल है जिसको देख करके इस बार महिलाएं मतदान करेंगी? देखिए, विगत 5-10 साल में मोदी जी का जो शासन रहा और तमाम तरह की घोषणाएं हुई, महिलाओं को न्याय देना, उनके बैंक खातों में पैसे डालना से लेकर घर को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए हम लोगों का ये वायदा रहेगा। तमाम घोषणाएं हुई, चाहे वो चूल्हा चौका के रूप में उज्ज्वला गैस योजना की बात हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर बात हो, लेकिन एक आदर ढंग से इन्होंने जीने का अधिकार तक नहीं दिया है महिलाओं को। किस न्याय की ये बात करते हैं, किस उपलब्धि की ये बात करते हैं। आज महिलाएं बच्चों को पढ़ाने के नाम पर पेंसिल उपलब्ध कराती है, उसमें भी इन्होंने जीएसटी लगा दिया है। आप बोलते हैं कि आपको स्वास्थ्य का दृष्टिकोण से ठीक रखा जाएगा, उज्ज्वला गैस को इन्होंने दिया, जो राशि 450 रुपये में गैस सिलेंडर आता था, बढ़ा के 1000 रुपया कर दिया गया। किस अंतिम छोर की महिला के पास में 1000 रुपया महीना का बचता है कि जिससे वो व्यवस्थित ढंग से गैस का सिलेंडर भी ले पाए। कान को चाहे इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, महंगाई तो उन्होंने चारों ओर से बढ़ा के रख दिया है। और किस उपलब्धि की वो बात करते हैं। हम महिलाओं के लिए बहुत ही ये साल चुनावी साल है और एक चुनौती का समय है कि ऐसी सरकार को हम नहीं पसंद करेंगे जब हमको ये मालूम है कि चाय को भी 2 बार से ज्यादा गर्म करके तीसरी बार जब पिया जाता है तो जहर हो जाता है। इतना हम गांव की महिलाओं को भी पता है, शहर की महिलाएं तो चलिए हर मामले में पढ़ी लिखी है, जागरूक है, लेकिन उसके बावजूद ये सिंपल तरीका है, 2 बार से ज्यादा तीसरी बार हम चाय को गर्म करके नहीं पियेंगे। तीसरी बार हम मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को हम चुनाव में नहीं आने देंगे। चाहे झारखंड लोकसभा में 14 लोकसभा सीट है यहाँ पर, उसमें रांची लोकसभा प्रत्याशी भाजपा के उम्मीदवार संजय सेठ की बात हो तो वो पानी तक भी हम लोगों को नहीं पिलाए, तो उनको हम पानी क्यों पीने देंगे। 5 साल वो शासन में रहेंगे, पानी पिएंगे, अमृत पिएंगे और बदले में हमको ठेंगा दिखाते रहेंगे, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज की पार्टी है, भारतीय जुगाड़ पार्टी बन चुकी है और कहीं ना कहीं से ये लगने लगा है कि जुगाड़ के दम पर ये अपना खेला फिर से करने वाली है और उसका जवाब देने के लिए गांव के गांव महिलाएं एकजुट हो रही है। और आज भी एक बैठक महिलाओं ने बहुत ही उत्साहित होकर के 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जो है मतदान करने का काम की थी, इसलिए क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2024 का वक्त है, फिर से लोकसभा का चुनाव है और 10 वर्ष से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है। लेकिन महंगाई का क्या हुआ और महिलाओं के लिए इस बार का जो महंगाई का मुद्दा है वह किस तरीके का है? महंगाई का मुद्दा जो है, घर में चावल, दाल, रोटी, सब्जी एक मामूली पोषक तत्व है। दाल की बात करें तो वो मध्यम वर्ग के परिवार और गरीब परिवार को नसीब नहीं है।
किस महंगाई की बात करते हैं कि महंगाई कम हुआ। गरीब को हटा दिया गया, गरीब को हटाया जा रहा है, गरीबी को नहीं हटाया जा रहा है। महंगाई को कहा जा रहा है कि महंगाई खत्म हुआ, लेकिन महंगाई कहीं से नहीं खत्म हुआ है। अगर आज महंगाई खत्म हुए रहता, महंगाई को काबू में लिया जाता, तो जाहिर सी बात है यहाँ बेरोजगारी नहीं रहती। झारखंड में संसाधन की प्रचुरता है, उसके बावजूद यहाँ पर अदर ढंग से कंपनियां होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी का ध्यान झारखंड को पिछड़ा रखने का जो मनसा है वो है ही। और कभी ये शासन नहीं चाहे कि पढ़ लिख के यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के माइनॉरिटीज कुछ कर पाए। ये सबसे बड़ी चैलेंज रहा हम लोगों के लिए कि जो वो बात बोल रहे हैं उस बात पर वो कारगर नहीं दिख रहे हैं। यहाँ के स्कूलों को व्यवस्थित नहीं किया गया, यहाँ के महाविद्यालयों को व्यवस्थित नहीं किया, यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ को नहीं बढ़ाया गया, यहाँ के प्रोफेशनल कॉलेज की बात कहा जाए तो आज भी बच्चे पढ़ लिख के बाहर ही जा रहे हैं। बाहर ही जा रहे हैं। ऐसे में इस बार आदिवासी समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा उनकी एक मांग रही है, हमेशा उसकी लड़ाई करते रहे हैं, वह है सरना धर्म कोड। सरना धर्म कोड को लेकर के महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, पूरे आदिवासी संगठन इसको लेकर के इस लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से। बहुत अच्छा सवाल है सरना धर्म कोड का। विगत 5-10 साल में अगर मोदी जी चाहते, 2 टर्म वो शासन किए, देश का सर्वोच्च पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, अगर उनके मन में थोड़ा बहुत भी ये चीज़ रहता कि यहाँ के लोगों, यहाँ के आदिवासियों के लिए एक धर्म कोड हम निकाल देते, तो शायद यहाँ के लोग सोचते इस मोदी जी के साथ में ही हम लोगों का भविष्य है। लेकिन फिर से वही जुमलेबाजी, 5-10 सालों में उन्होंने सरना धर्म कोड को लागू नहीं कराया। आज भी जनगणना होगी, परिसीमन बढ़ेगा, तो यहाँ के आदिवासियों को सोचना पड़ेगा कि किस धर्म कोड में हम अपना टिक लगाएंगे। जाहिर सी बात है, जो तत्व है, जो आरएसएस पंथी हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो काम करेंगे और जनगणना में बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासियों का टिक कॉलम जो कराएंगे वो अन्य में या हिंदू कॉलम में लगाएंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है, इसको यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को समझना पड़ेगा। हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब तक हम लोगों ने संजय सेठ को नहीं देखा है। कौन है संजय सेठ, हम नहीं पहचानते। आपने कभी देखा है? गांव घर में वो घूमते हैं, जानते हैं संजय सेठ कौन है? रही बात की मेरी और मेरे साथ साथ जितने नेतृत्व करते लोग हैं, संजय सेठ को बहुत अच्छी तरह से पहचान भी गए हैं और जान भी गए हैं। लेकिन हम अगर बात करें अंतिम छोर की महिलाओं की बात, अंतिम छोर के युवाओं की बात, अंतिम छोर के यहाँ के बुजुर्गों की बात, तो संजय सेठ नाम भी नहीं जानते हैं कि हमारा लोकसभा का वो सांसद है। किस गांव में वो गए हैं, किस गांव में जाके वहाँ की बुनियादी सुविधाओं के बारे में जाने हैं, ये शायद वो नहीं जानते होंगे कि किस गांव का, अगर नगरी की बात करें, मांडर की बात करें, इचागढ़ की बात करें, तो उस गांव में, इचागढ़ में कितने गांव आते हैं, किस गांव की क्या हालत है, नगरी के रांची का ब्लॉक है उसमें क्या हालत है, वो ना जानना समझना चाहे ना कुछ किए। 5 साल का टर्म बीत चुका है, इसलिए अभी मौका है ना। यहाँ के जनता, यहाँ के जागरूक लोग सोच लिए हैं कि संजय सेठ है, साजिश के तहत ऐसे लोगों को बैठाया गया है, लेकिन जिनका हमसे कोई नाता रिश्ता नहीं है। तो आने वाले समय में इसी चुनाव में 25 मई को यहाँ की जनता, यहाँ के स्थानीय लोग दिखा देंगे कि सेठ आप अपने जगह पर सेठ रहे, लेकिन गांव के सेठ तो हम हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। संजय सेठ या यशस्विनी सहाय इस बार रांची लोकसभा की सांसद, रांची लोकसभा की सांसद हमारी यशस्विनी सहाय होने जा रही है और उसके लिए हम लोगों ने अभी से फूल माला का ऑर्डर दे रखा है। और ये फूल सिर्फ सुगंध देने वाला नहीं होगा, बहुतों के नाक में गर्दा घुसने वाला होगा। क्यों यशस्विनी सहाय ही क्यों जीतेगी? 100% है, पढ़ी लिखी है, सक्षम है और यहाँ के मूल निवासियों के साथ में, आदिवासियों के साथ में एक चीज़ों को समझती है कि कैसे डेवलपमेंट होगा, किस इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम यहाँ पर करना होगा। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हुए यहाँ के लोगों का साथ में जुड़ाव उनका बढ़ रहा है, एक विजन उनके पास दिखता है और विजन के साथ साथ में यहाँ की वो जनजातीय समुदाय के साथ में, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में गहरा पैठ बनाई हुई है। क्योंकि उनके पापा भी, उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय रहे हैं, राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखती हैं और कहीं ना कहीं से
बच्चे जब बड़े होते हैं तो घर के माहौल को देखकर ही सेवा में आगे आते हैं। जितनी पढ़ी लिखी वो है, चाहती तो अच्छे कंपनीज में, अच्छे ओहदेदार जगह में वो नौकरी करके अपना मान सम्मान रख सकती थी, लेकिन अपने आप को सेवक के रूप में रख के उन्होंने रांची की जनता को, रांची लोकसभा की जनता को अपना घर का सदस्य समझा और हम लोगों ने भी उनको घर का साथी समझा है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यशस्विनी सहाय ही इस रांची लोकसभा की सांसद होने जा रही है।